नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी और आजकल खासा चर्चा में जो मुद्दा है उसकी गहराई में उतरेंगे। मुद्दा है उत्तर प्रदेश में सरकारी खासकर पुलिस दस्तावेजों से जाति का जिक्र हटाने का आदेश। ये मामला शुरू हुआ इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले से और फिर यूपी सरकार ने भी इस पर डिटेल में गाइडलाइंस जारी की हैं। तो इस पर बात करने के लिए हमारे पास काफ़ी जानकारी है। कोर्ट के फैसले की मुख्य बातें हैं, सरकार के जो ऑर्डर हैं उनका ब्यौरा है और हाँ, कई अखबारों जैसे द इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे, स्क्रोल, इकोनॉमिक टाइम्स, मकतूब मीडिया और एसएससी ऑनलाइन जैसे लीगल पोर्टल्स की रिपोर्ट्स भी हैं। इनमें पॉलिटिकल पार्टीज की, अलग अलग जातिगत संगठनों की और आम लोगों की भी जो प्रतिक्रियाएं आईं वो सब शामिल हैं। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस पूरे मामले को परत दर परत खोलकर समझें कि भाई ये आदेश आए क्यों, इनके पीछे सोच क्या है, समाज और सियासत पर इसका क्या असर दिख रहा है या दिख सकता है, और आगे चुनौतियां क्या हैं, क्या वाकई कोई फायदा होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वो चिंगारी जिसने इस पूरी बहस को हवा दी, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला। क्या कहा था कोर्ट ने आखिर? बिल्कुल, ये बात है 16 सितंबर 2025 की। हाई कोर्ट ने एक काफी अहम निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस के जो दस्तावेज होते हैं, जैसे एफआईआर है, अरेस्ट मेमो है, सर्च वारंट है, और सिर्फ यही नहीं, दूसरे पब्लिक रिकॉर्ड्स में भी आरोपी या अभियुक्त की जाति लिखना, मतलब वो गैर जरूरी है, इसे बंद किया जाना चाहिए। ये तो काफी सीधी बात है, लेकिन कोर्ट ने इसका कोई कारण भी बताया, मतलब क्यों इसे गैर जरूरी माना? हाँ, कारण बताया। कोर्ट का जो मुख्य तर्क था, वो जिसे उन्होंने कास्ट ग्लोरिफिकेशन कहा, यानी जाति का महिमा मंडन, उसको लेकर था। कोर्ट को लगा कि ये चीज समाज में अन्याय बढ़ाती है और पब्लिक ऑर्डर यानी सार्वजनिक व्यवस्था के लिए भी ठीक नहीं है, खतरा हो सकती है। मतलब उनका मानना था कि इससे समाज बंटता है। लेकिन क्या इसमें कोई छूट भी है, कोई अपवाद? क्योंकि कई कानूनी मामलों में तो जाति जानना जरूरी होता है ना। हाँ, बिल्कुल सही पॉइंट उठाया आपने। कोर्ट ने ये साफ किया कि एक एक्सेप्शन रहेगा जहां कानून में ही ये जरूरी हो कि जाति की जानकारी देनी है, जैसे मिसाल के तौर पर SC/ST एक्ट वाले मामले। अच्छा, हाँ। तो उन मामलों में जाति का उल्लेख करना होगा। तो ये पूरी तरह बैन नहीं है, बल्कि जहां जरूरत नहीं वहां हटाने की बात है। ठीक है, ये क्लैरिफिकेशन जरूरी था। तो हाईकोर्ट के इस निर्देश के बाद यूपी सरकार एक्शन में आई। क्या किया उन्होंने? जी, सरकार ने काफी तेजी दिखाई इस मामले में। उन्होंने एक 10 पॉइंट का डिटेल सरकारी ऑर्डर, मतलब जीओ, जारी किया। इसमें कई खास निर्देश है जो इस फैसले को जमीन पर उतारने की कोशिश करते हैं। अच्छा, 10 पॉइंट्स। उनमें से कुछ खास बातें क्या हैं? देखिए, सबसे पहली और सीधी बात तो यही कि पुलिस रिकॉर्ड्स में, खासकर एफआईआर में, आरोपी के नाम के साथ जो जाति का कॉलम होता है वो हटेगा और जाति का जिक्र नहीं किया जाएगा। और इसी के साथ एक और मतलब दिलचस्प सी बात जुड़ी है कि अब पिता के नाम के साथ माँ का नाम भी दर्ज करने का निर्देश है। माँ का नाम भी? अच्छा, ये शायद पहचान को थोड़ा शायद पहचान को थोड़ा और विस्तार देने की कोशिश हो। और टेक्नोलॉजी के लेवल पर, जैसे पुलिस के कंप्यूटर्स वगैरह, CCTNS का आपने जिक्र किया था शायद। हाँ, बिल्कुल। दूसरा अहम पॉइंट वही है, CCTNS जो पूरे देश के पुलिस थानों का नेटवर्क है, और NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, इन दोनों के जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, उनमें से जाति वाला जो फील्ड है उसे या तो हटाने का या फिर खाली छोड़ने का निर्देश है। अब जाहिर है इसके लिए पूरे सिस्टम में बड़े टेक्निकल बदलाव करने पड़ेंगे। वो तो है। अच्छा, और वो जो सड़कों पर दिखता है, गाड़ियों पर जाति के स्टिकर या दुकानों मकानों पर बोर्ड, उसका क्या? हाँ, ये भी एक बड़ा कदम है। तीसरा निर्देश इसी से जुड़ा है कि पब्लिक प्लेसेस में जो साइन बोर्ड लगते हैं या लोग अपनी गाड़ियों पर जो जाति बताने वाले नाम या नारे वाले स्टिकर लगाते हैं, उन पर रोक लगा दी गई है। रोक लगा दी गई है जी, और अगर कोई उल्लंघन करता है तो चालान भी हो सकता है, और ऐसे निशान हटाने के भी निर्देश है। ये शायद समाज में जो जाति का खुला प्रदर्शन है उसे कम करने का इरादा है। ये तो वाकई समाज में दिखने वाली चीजों पर सीधा असर डालेगा। और क्या है मुख्य निर्देश? चौथा पॉइंट जाति आधारित रैलियों और जो कार्यक्रम होते हैं उनको रोकने से जुड़ा है। हाँ। सरकार का मानना है कि इनसे मतलब सामाजिक तनाव बढ़ता है। अच्छा। और कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। और पांचवा, आजकल के जमाने में सोशल मीडिया कैसे पीछे रह सकता है, तो सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर रखने को कहा गया है। कोई अगर जातिगत गर्व का ज्यादा बखान करे या नफरत फैलाए तो उस पर निगरानी और एक्शन होगा। ये तो काफी मतलब चौतरफा निर्देश लगते हैं। दस्तावेज, सड़कें, सोशल मीडिया, रैलियां, सब कुछ।
तो जाहिर है इस पर राजनीतिक हंगामा तो हुआ ही होगा। क्या माहौल है पार्टियों में? माहौल तो काफी गर्म है और प्रतिक्रियाएं जैसा कि उम्मीद थी काफी बटी हुई हैं। हर पार्टी अपने नजरिए से देख रही है इसे। हाँ। समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, उन्होंने तो खुलकर इसकी आलोचना की है। हाँ, मैंने पढ़ा था। उनका मेन तर्क ये है कि भाई सिर्फ कागज से जाति मिटाने से भेदभाव थोड़ी मिट जाएगा, जरूरत तो सोच बदलने की है, व्यवहार बदलने की है। उन्होंने इसे एक पॉलिटिकल मूव बताया जो उनके हिसाब से पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की एकता को तोड़ने की कोशिश है। ये पीडीए वाला एंगल। और दूसरी पार्टियां जैसे बीएसपी या कांग्रेस, उनका क्या स्टैंड है? बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी, जो मुख्य तौर पे दलित राजनीति करती आई है, उनकी तरफ से प्रतिक्रिया थोड़ी सधी हुई है। लेकिन वो भी इस कदम से कोई बहुत खुश नहीं है। वो अपनी जो जातिगत पहचान है और उस पर आधारित जो उनकी राजनीतिक गतिविधियां हैं, जैसे सभाएं, रैलियां, वो जारी रखना चाहते हैं। यूपी की पॉलिटिक्स में जो दलित और पिछड़े वोटों पर पकड़ रखते हैं, वो नेता इसकी प्रैक्टिकलिटी पर सवाल उठा रहे हैं कि भी जमीन पर ये लागू कैसे होगा, खासकर जब उनकी राजनीति का आधार ही यही पहचान रही है। और कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस के नेताओं ने तो इसे और भी सख्त शब्दों में दलितों और अल्पसंख्यकों की आवाज दबाने का खतरा बताया है। उनका कहना है कि रूलिंग पार्टी इस आदेश के जरिए जो सोशल आइडेंटिटी बेस्ड मांगें उठती हैं, जो आंदोलन होते हैं, उन्हें दबाना चाहती है। कांग्रेस ये सवाल भी उठा रही है कि भाई एक तरफ तो सरकार वेलफेयर स्कीम्स के लिए, रिजर्वेशन के लिए जाति पूछती है, उसे मानती है। हाँ, ये विरोधाभास तो है। तो दूसरी तरफ रिकॉर्ड से पूरी तरह हटाने की बात क्यों? ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? ये सवाल तो वाजिब लगता है। अच्छा, अब बात करते हैं सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं, उनमें से कई तो खुद ओबीसी वोट बैंक पर काफी निर्भर करते हैं। उनका क्या कहना है? हाँ, ये वाकई एक क्या कहते हैं पेचीदा स्थिति है। बीजेपी के जो अलाइज हैं, जैसे निषाद पार्टी है, अपना दल एस है या एसबीएसपी है, ये पार्टियां मुख्य रूप से ओबीसी, खासकर नॉन यादव ओबीसी वोट बैंक पर राजनीति करती हैं। इनमें से कई दलों ने खुलकर शायद विरोध न किया हो, पर असंतोष तो जताया है। अच्छा। उनका मानना है कि जाति पहचान उनकी पॉलिटिक्स का, उनके सोशल ऑर्गेनाइजेशन का बेस है। उन्हें डर है कि जाति के पब्लिक डिस्प्ले पर रोक से या रैलियों पर पाबंदी से उनकी जो ऑर्गेनाइजेशनल ताकत है, लोगों से जुड़ने की क्षमता है, वो कमजोर पड़ सकती है। इसलिए कुछ ने सीधे विरोध की बजाय इसे लागू करने में अस्पष्टता या क्रियान्वयन की चिंता जैसे मुद्दे उठाए हैं। एक तरह से सधा हुआ विरोध कह सकते हैं। यानी रूलिंग कोalition के अंदर भी सब स्मूथ नहीं है इस पे। अच्छा, पार्टियों से हटकर जो अलग अलग जातियों के अपने सामाजिक संगठन होते हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया आई है? यहाँ भी तस्वीर काफी मिली-जुली है। कुछ संगठन हैं, जैसे मान लीजिए ब्राह्मण महासभा है या क्षत्रिय महासभा है, जो आमतौर पर अगड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने इस आदेश का स्वागत किया है। स्वागत किया है? जी, उनका तर्क है कि जाति का जो ये पब्लिक डिस्प्ले होता है, चाहे गाड़ी पर स्टिकर हो या नारे हो, ये समाज को बांटता है, इसे बंद होना चाहिए। और दूसरी तरफ जो पिछड़े वर्ग के या अन्य प्रभावशाली जातियों के संगठन हैं, हाँ, वहीं दूसरी तरफ जैसे यादव, जाट, गुजर जैसे जो ओबीसी या अन्य ताकतवर जाति समूह हैं, उनके संगठन इसे बिल्कुल अलग नजरिए से देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये उनकी सोशल और पॉलिटिकल आवाज को दबाने की कोशिश है। उनके लिए जाति का प्रदर्शन अपनी पहचान, अपने इतिहास, अपने समुदाय की एकता का सिंबल है। जिसे वो छोड़ना नहीं चाहते। तो यहाँ सपोर्ट भी है, विरोध भी है, और ये काफी हद तक जातीय समीकरणों पर बेस्ड दिख रहा है। मीडिया और जुडिशरी यानी प्रेस और अदालतें, वो इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? मीडिया में तो जैसा अक्सर होता है, दोनों तरह की बातें हैं। कुछ एडिटोरियल्स में, कुछ आर्टिकल्स में इसे एक अच्छा प्रोग्रेसिव कदम बताया जा रहा है। तर्क वही कि इससे समाज में जातिगत बंटवारा कम होगा, मॉडर्न सोसाइटी की तरफ बढ़ेंगे। और जो आलोचना कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? वहीं दूसरी तरफ कई मीडिया रिपोर्ट्स और एनालिस्ट्स का मानना है कि ये सिर्फ एक सिंबॉलिक चेंज है, प्रतीकात्मक, जिसका जमीनी हकीकत पर शायद ज्यादा असर ना पड़े। वो कह रहे हैं कि भाई भारत में जाति सिर्फ एक कॉलम या स्टिकर थोड़ी है, ये तो समाज के ताने बाने में, लोगों की सोच में, रोज के व्यवहार में बहुत गहरे तक घुसी हुई है। सही बात है। सिर्फ दस्तावेज बदलने या स्टिकर हटाने से वो भेदभाव, वो ऊंच नीच कैसे खत्म होगी जो सदियों से है? ये बहस भी चल रही है। और न्यायपालिका का रुख तो खैर हाई कोर्ट के फैसले से साफ ही है।
जी हाँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तो अपना इरादा साफ कर दिया। उनका मानना है कि जाति का गैर जरूरी महिमा मंडन वो समानता के संवैधानिक अधिकार और पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ है। लेकिन साथ ही जैसा हमने पहले बात की, उन्होंने ये भी माना कि जहाँ कानूनन ज़रूरत है, जैसे SC/ST एक्ट में, वहाँ जाति का जिक्र करना ही होगा। तो जुडिशरी एक तरह से बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है कि भाई अनावश्यक प्रदर्शन रोको पर कानूनी ज़रूरतें भी पूरी हों। चलिए अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं। जमीन पर क्या हो रहा है? आम लोगों के बीच क्या बात हो रही है? समाज में क्या सोच बन रही है इसे लेकर? आम लोगों में भी बहुत मिक्स्ड रिएक्शंस हैं। कोई सीधी राय नहीं है। कुछ लोग हैं, खासकर सोशल एक्टिविस्ट हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो इसका स्वागत कर रहे हैं। उनका मानना है कि इससे लोगों को अपनी जाति की पहचान से ऊपर उठकर एक इंडिविजुअल के तौर पर देखा जाएगा। इससे उनका मान सम्मान बढ़ेगा। कई शहरी पढ़े लिखे लोग भी मानते हैं कि ये जो पब्लिक में जाति के नारे लगते हैं या गाड़ियों पे स्टिकर लगते हैं, इनसे समाज में टेंशन ही बढ़ती है। बिल्कुल। तो ये बदलाव एकता की दिशा में अच्छा कदम हो सकता है। ये तो हुई पॉजिटिव बात। लेकिन क्या लोग इस पर सवाल भी उठा रहे हैं? कोई चिंताएं हैं लोगों की? बिल्कुल बिल्कुल, सवाल और चिंताएं भी बहुत हैं। एक बड़ा तबका है जो मानता है कि ये कदम अधूरा है या शायद दिखावा है। उनका कहना है कि जब तक समाज में जाति के आधार पर भेदभाव खत्म नहीं होता, शादी ब्याह में, नौकरी में, यहाँ तक कि रोज की बातचीत में, जब तक जाति का असर है, तब तक सिर्फ दस्तावेज से नाम हटाने का क्या फायदा? ये तो जैसे आंखों में धूल झोंकना हुआ। और खासकर कानूनी नजरिए से कोई चिंता? एक बहुत सीरियस चिंता SC/ST और OBC जैसे जो वंचित समुदाय हैं, उनकी तरफ से आ रही है। उन्हें डर है कि अगर रिकॉर्ड से जाति हट गई तो उनकी जो लीगल प्रोटेक्शन है वो कमजोर पड़ सकती है। अच्छा, कैसे? खासकर जैसे SC/ST अत्याचार निवारण एक्ट है, जो जाति के आधार पर हुए अत्याचार के खिलाफ सुरक्षा देता है, उसे लागू करने में दिक्कत आ सकती है। सोचिए, अगर FIR में ही जाति का जिक्र नहीं होगा तो ये साबित करना कितना मुश्किल हो जाएगा कि मामला इस एक्ट के दायरे में आता है। ये एक बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बन सकती है। और वो जो गाड़ियों पर स्टिकर या साइन बोर्ड पर रोक की बात है, उस पर भी कुछ विवाद है। हाँ, वो भी बहस का मुद्दा है। सवाल ये उठ रहा है कि ये जो जातिगत नारे, स्टिकर बोर्ड हैं, इन पर बैन लगाना कितना प्रैक्टिकल है और इसकी परिभाषा क्या होगी। बहुत से लोग अपनी जाति को अपनी पहचान, अपने इतिहास, अपने समुदाय के गौरव से जोड़ते हैं। उनके लिए वो सिर्फ एक नारा नहीं, अपनी कल्चरल आइडेंटिटी जताने का तरीका है। सही बात है। ऐसे में इस पर पूरी तरह रोक लगाने से उनकी भावनाएं आहत हो सकती हैं और इसे लागू करना भी पुलिस के लिए एक चुनौती होगी। कहाँ लाइन खींचेंगे कि कौन सा प्रदर्शन महिमा मंडन है और कौन सा सिर्फ पहचान। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटने की कोशिश करें तो इस कदम के संभावित फायदे क्या नजर आते हैं और कौन सी बड़ी चुनौतियां सामने खड़ी हैं? अगर फायदों की बात करें तो सबसे बड़ा पोटेंशियल बेनिफिट तो यही दिखता है कि जाति के पब्लिक डिस्प्ले और उसके ग्लोरिफिकेशन को कम करके समाज में शायद थोड़ी बराबरी लाई जा सके और जाति के नाम पर जो नफरत या बंटवारा होता है उसे कम किया जा सके। दूसरा, ये संविधान की उस स्पिरिट के करीब ले जा सकता है जहां सब नागरिक बराबर हैं और उनकी पहचान सिर्फ जाति ना हो, कम से कम सरकारी रिकॉर्ड में तो नहीं। तीसरा, ये भी मुमकिन है कि छोटे मोटे झगड़ों में जो जाति का एंगल जोड़कर मामला बिगाड़ा जाता है या जाति के नाम पर दबाव बनाने या फायदा उठाने की कोशिश होती है, उस पर कुछ रोक लग सके। ये तो थ्योरी में अच्छे फायदे लगते हैं, लेकिन इन्हें हकीकत बनाने में चैलेंज क्या है? चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं और शायद ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। पहली और सबसे सीधी चुनौती तो है इम्प्लीमेंटेशन की। लागू कैसे होगा? जैसा हमने SC/ST एक्ट की बात की, जहां जाति की पहचान लीगली जरूरी है, दस्तावेजों से इसे हटाने पर उन कानूनों को लागू करने में सीरियस प्रैक्टिकल दिक्कतें आ सकती हैं। विक्टिम को न्याय मिलना मुश्किल हो सकता है। टेक्निकल या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर? दूसरी चुनौती टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव है। CCTNS और NCRB जैसे इतने बड़े नेशनल डेटाबेस में बदलाव करना कोई छोटा काम नहीं है। टाइम लगेगा, पैसा लगेगा, एक्सपर्टीज लगेगी। पुराने लाखों रिकॉर्ड्स का क्या होगा? नए सिस्टम में डेटा एंट्री में गलतियों के चांस कितने होंगे? क्या सारे पुलिस वाले इसके लिए ट्रेंड हैं? ये सब बड़े सवाल हैं। और समाज के लेवल पर सबसे बड़ी चुनौती क्या लगती है? समाज के लेवल पर सबसे बड़ी और सबसे गहरी चुनौती है माइंडसेट बदलने की। क्या सिर्फ एक सरकारी आदेश से समाज के मन में जो सदियों से जाति की जड़ें बैठी हैं वो हिलेंगी? शायद नहीं।
लोगों का आपसी व्यवहार, बातचीत, शादी ब्याह, नौकरी में भेदभाव, इन सब जगहों से जाति का असर खत्म करना सिर्फ एक सरकारी आदेश से नहीं होगा। ये बहुत धीमी और लंबी प्रक्रिया है। नाम, सरनेम, मोहल्ला, पेशा, इन सब चीज़ों से आज भी भारत में जाति का अंदाज़ा लग जाता है। उसे कैसे रोकेंगे? एक और बात जो आपने पहले उठाई थी, नियमों में कंसिस्टेंसी न होने की। हाँ, वो भी एक बड़ी चुनौती है। जब स्कूल एडमिशन में, कॉलेज में, मैरिज रजिस्ट्रेशन में, सरकारी नौकरी के फॉर्म में, रिजर्वेशन में, हर जगह जाति पूछी जा रही है, हाँ, तो सिर्फ पुलिस रिकॉर्ड से हटाने का क्या मतलब निकलेगा? क्या ये एक तरह का कॉन्ट्रडिक्शन नहीं पैदा करेगा? इस आदेश का उन दूसरी प्रक्रियाओं पर क्या असर होगा, ये अभी साफ नहीं है। और आखिर में इसे लागू करने में जिला और थाना लेवल पर बहुत फर्क देखने को मिल सकता है। कहीं सख्ती होगी, कहीं ढिलाई होगी। इसके लिए बहुत क्लियर SOPs और अधिकारियों की लगातार ट्रेनिंग और मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ेगी। तो हमने देखा कि ये एक ऐसा कदम है जिसके इरादे शायद नेक हों, समाज में जाति की जकड़न को कम करना, बराबरी लाना, लेकिन जैसा हमारी इस पूरी बातचीत से निकल कर आया है, इसे जमीन पर उतारना मतलब कांटों भरा रास्ता है। इसमें कानूनी पेचीदगियां हैं, टेक्निकल दिक्कतें हैं, राजनीतिक विरोध है और सबसे बड़ी बात वो सामाजिक सोच की दीवार है जिसे तोड़ना सबसे मुश्किल काम है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये कदम शायद दस्तावेजों को तो बदल दे, लेकिन असली सवाल वहीं का वहीं है। क्या ये समाज के अंदर जो गहरी पैठ बना चुकी जातिगत सोच है, भेदभाव है, रोज का व्यवहार है, क्या उसे बदल पाएगा? सिर्फ सिंबॉलिक चेंजेस से शायद बात ना बने। अगर वाकई बदलाव लाना है तो लीगल सुधारों के साथ साथ सोशल अवेयरनेस, एजुकेशन और कल्चरल नजरिए में बुनियादी बदलाव पर काम करना होगा। वरना डर यही है कि ये सब सिर्फ एक और कागजी कार्रवाई बन के ना रह जाए। और इस पूरी चर्चा से एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, जिस पर शायद हमें आगे भी सोचना पड़ेगा। सवाल ये कि समानता लाने का जो बड़ा लक्ष्य है और जो वंचित समुदाय हैं उन्हें कानूनी सुरक्षा देने की जो फौरी जरूरत है, इन दोनों के बीच सही बैलेंस कैसे बने? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। अगर लीगल प्रोटेक्शन के लिए जाति की पहचान बताना जरूरी है, तो फिर उसे पूरी तरह नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? ये एक ऐसी दुविधा है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। ये यकीनन एक ऐसा मुद्दा है जिस पे आने वाले वक्त में हमें और भी बहस, और भी विचार विमर्श और शायद नए रास्ते तलाशते हुए देखना होगा।